15 जनवरी को इंतखाबात तो नहीं होने देंगे। कराची और हैदराबाद में इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इजलास ने सिंध हुकूमत का फैसला मुस्तरद कर दिया। बल्दियाती इंतखाबात पर जल्द एक ऑर्डर जारी करेंगे। वजारत दाखिला हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज की तैनाती को यकीनी बनाए। इलेक्शन कमीशन वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि नोटिफिकेशन जारी करने या वापस करने का इख्तियार सिंध हुकूमत का है। इलेक्शन कमीशन के फैसले में इब्हाम है। इलेक्शन कमीशन का तहरीरी फैसला आया तो मामले को देखेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बल्दियाती इलेक्शन करवाने के फैसले के बाद सिंध हुकूमत ने कानूनी टीम का इजलास फौरी तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने किस कानून के तहत सूबाई हुकूमत का फैसला कलअदम करार दिया, कानूनी टीम आगाह करेगी। सूबाई हुकूमत ने नई सूरत हाल पर भी गौर शुरू कर दिया। MQM ने बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर राब्ता कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया। इजलास में मुस्तकबिल के लाइन ऑफ एक्शन और तंजीमी मामलात समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल होगा। इजलास में डॉक्टर फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी भी शरीक होंगे। जमाते इस्लामी का इलेक्शन कमीशन के बल्दियाती इलेक्शंस 15 फरवरी को कराने का फैसले का खैर मकदम। एहतजाज और धरना मौखर कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि कारकुनों को इलेक्शन की तैयारी का कह दिया है। खालिद मकबूल साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब और वो फारूक सत्तार साहब, इन तीनों ने मिलके अभी कुरंगी में जो इनका गढ़ समझा जाता था 19,706 वोट लिए और तहरीक इंसाफ को पड़े 50,014 और 7-1,000 वोट की धांधली भी हुई। वो ही कौम आगे बढ़ती है जब अवाम का मैंडेट माना जाए। ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करा के आप इनको सारों को बैठा दे। PTI रहनुमा अली जैदी ने कहा, आज शाम 4 बजे सिंध असेंबली के सामने एहतजाज करेंगे। कराची में सियासी इंजीनियरिंग की जा रही है। किसी भी इलेक्शन में मुश्तरका MQM को कुछ नहीं मिला। वसीम अख्तर, बाबर खोरी और मुस्तफ़ा कमाल के पास पैसा कहां से आया? कराची का आम तबाह करने वाले ये लोग थे। खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहते थे कि मैं जान दे दूंगा, लेकिन मैं ये पतंग का निशान जो दहशतगर्दी का निशान है इसके साथ कभी अलायंस नहीं करूंगा। उन्होंने मुझे कहा कि इन सारों के ताल्लुकात आज भी अल्ताफ हुसैन के साथ हैं। कौन मजबूर कर रहा है मुस्तफ़ा कमाल को? ये तो है खुद ही मजबूर है। ये जो 2 लोगों ने ज्वाइन किया है MQM को, एक मजबूर है, एक लाचार है। तहरीक इंसाफ सिंध के रहनुमा इमरान इस्माइल कहते हैं इमरान खान के खौफ की वजह से इलेक्शन मुलतवी किए गए। MQM को ज्वाइन करने वाला एक मजबूर और दूसरा लाचार है। जरदारी पंजाब में नाकाम हो गए। मुस्तफ़ा कमाल बताएं इन्हें कौन मजबूर कर रहा है? हुकूमत ने पहले इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शंस कराने के अदालती हुक्म को जूते की नोक पर रखा। अब सिंध हाई कोर्ट के फैसले को हवा में उड़ाया जा रहा है। फवाद चौधरी कहते हैं कि नई ब्रायलर पार्टी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही अदालतों को धमकी दे दी। अगर अदालतों के आईनी अहकामात की हैसियत न रही तो फिर अनारकी ही होगी। पंजाब असेंबली की तहलील के बाद के मामलात। इमरान खान आज पंजाब के निगरान सेटअप के हवाले से मुशावरत का फैसला करेंगे। इमरान खान सीनियर क़यादत के साथ निगरान सेटअप के लिए नामों पर मुशावरत करेंगे। पंजाब असेंबली की तहलील रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई। दरखास्त गुजार मुतासरा फरीक नहीं, रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज। अदालत ने दरखास्त एतराज के साथ ही समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबिता। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म और गवर्नर पंजाब को अहम हिदायत देंगे। मार्च या अप्रैल में मुमकिन इंतखाबात पर नून लीग की हिकमत अमली का जायजा। शहबाज शरीफ का आसिफ अली जरदारी से भी टेलीफोनिक राबिता हुआ। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
वजीर आला पंजाब परवेज इलाही से अराकीन पंजाब असेंबली की मुलाकातें। परवेज इलाही कहते हैं असेंबली अरकान ने दबाव तरगीब के सामने डट कर तारीख रकम कर दी। सौदागर नाकाम हुए, आईन कानून और हक सच की फतह हुई। पीटीआई काफली यकजान और दो कालिब हैं। अवाम ने झूठे शेरों को दुम दबा कर भागते हुए देखा। पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात बायोमेट्रिक करवाने और ओवरसीज को वोटिंग का हक देने का मामला। लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शुजात अली खान 16 जनवरी को केस की समाअत करेंगे। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को फरीक बनाया गया। सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा है कि पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सन्नतें, इंडस्ट्रियां सब बंद हो गई। अवाम ने लोटों की सियासत को मुस्तरद कर दिया। हम पंजाब और केपी असम्बली को मुल्क की मफाद के लिए तहलील करने जा रहे हैं। मुल्की मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ आम इलेक्शंस है। वजीरे दाखिला फोर्स का हाथी साबित हुआ, सिर्फ भड़के मार सकता है। इमरान खान ने पीडीएम को चारों शाने चित कर दिया। शेख रशीद कहते हैं 4 अरब से कुछ ज्यादा के ज़खायर रह गए। असेंबली भी तहलील होगी, सिंध असेंबली से भी निकलेंगे, उसके बाद कौमी असेंबली की बारी आएगी। अवाम ने बहुत मुश्किलात बर्दाश्त कर लीं और अब इनको हल करने का वक्त है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसरत जमशेद चीमा ने कहा कि अब हम सड़कों पर अवाम के दरमियान होंगे और फैसले सिर्फ अवाम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 2 रोज़ा दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात का दूसरा दिन। वज़ीर आज़म से अबू ज़हबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक वफ़द ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म आज मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद पाकिस्तानी बिजनेसमैन और अमाराती सरमायाकारों से भी मुलाकात करेंगे। सरबरा पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद और उनके भतीजे शेख राशिद तौहीने मजहब केस में बरी हो गए। अटक के जुडिशल मैजिस्ट्रेट मोहम्मद आरिफ ने तौहीने मजहब केस में शेख रशीद और शेख राशिद को बरी करने का फैसला सुनाया। अदालत ने दोनों रहनुमाओं की बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। गंदम शॉर्ट है, गंदम मिल नहीं रही, आटा नापैद हो रहा है, आटे की प्राइस जो है वो आसमान को छू रही है और वाकई छू रही थी और गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर थी। उसके बाद हम बारहा आप लोगों को जरिए भी ये गुजारिश करते रहे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र किया था कि हमारे पास गंदम के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। वफाकी वजीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी तारिक बशीर चीमा ने चैलेंज किया है कि मुल्क में गंदम की किल्लत नहीं, बताया जाए कहां गंदम की किल्लत है। गंदम और आटे की कमी का शोर गैर जरूरी तौर पर मचाया गया। हमें बताएं किस सूबे ने गंदम मांगी है और हमने नहीं दी। सूबों की रिलीज के एक एक दिन का डाटा विफाक के पास मौजूद है। में आटे का बहरान बरकरार, कीमतें कंट्रोल से बाहर हो गई। सस्ते आटे का हुसूल मिशन इम्पॉसिबल बन गया। शहरी बरसती बरसात में शदीद ठंड में लाइनों में लगने पर मजबूर। घंटों बाद भी नाकामी का मुंह देखना पड़ता है, कोई पुरसाने हाल नहीं। एक के बाद एक बहरान सर उठाने लगा। 2 वक्त की रोटी की फिक्र खत्म हुई नहीं कि जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत का खदशा सर पर तलवार बनकर लटकने लगा। बैंक्स की जानिब से एलसीज न खुलने के बायस अद्वियात का खाम माल दरामद करने में अद्वियात साज कंपनियों को मुश्किलात का सामना। शदीद सर्दी की लहर के मुल्क में डेरे, खून जमा देने और दांत बजाने वाली सर्दी ने हर शय को मुंजमद कर दिया। बर्फबारी से गलियात की सड़कें बंद। बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में पारा -14 हो गया। सड़कों, गलियों और घरों की पाइपलाइनों में मौजूद पानी जम गया। मुल्क भर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। मालम जब्बा में हर तरफ सफेदी फैल गई।
अस्तोर में 2 फुट तक बर्फ पड़ने से बलाई इलाकों का राबता मुनक़ता हो गया। शोगरान, कागान और नारान में 1.5 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। आज़ाद कश्मीर की वादिया नीलम के बलाई इलाकों में शदीद बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। पंजाब के मैदानी इलाकों में अंधाधुंध पड़ने लगी। हर मंजर धुंधला गया। हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस मोटरवे समेत अहम शाहराहों को सफर के लिए बंद कर दिया गया। परवाजों का शेड्यूल मअतल, रेलवे का सिस्टम बुरी तरह मुतासिर। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी हरे नोट के फिर पर निकल आए। रुपया फिर फड़फड़ाने लगा। डॉलर की कीमत में एक बार फिर इजाफा हो गया। अमेरिकी नोट इंटरबैंक मार्केट में 11 पैसे मजीद महंगा हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी आ गई। डिस्कॉज और के इलेक्ट्रिक के यकसा टैरिफ का मामला। नेपरा ने वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर फैसला जारी कर दिया। के इलेक्ट्रिक के मुख्तलिफ कैटेगरीज में ₹1.49 से ₹4.49 बिजली महंगी। एडजस्टमेंट जनवरी से अप्रैल 2023 तक 4 माह में वसूली की जाएगी। नेपरा और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने आज़ाद कश्मीर में लगाए गए सबसे बुलंद पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के परचमों का इफ्तिताह कर दिया। बुलंद तरीन परचमों को मुजफ्फराबाद के वस्त में वाक़े साथरा पार्क में MDA की तरफ से नस्ब किया गया।